जय माता रानी। 51 शक्तिपीठों की स्थापना की कहानी। भारतीय पौराणिक कथाओं में 51 शक्तिपीठों की कहानी माता सती और भगवान शिव की महिमा से जुड़ी हुई है। ये कथा हिंदू धर्म की गहराइयों से समझाई हुई है और इसमें भक्ति, प्रेम, त्याग और दिव्यता का मिश्रण है। इस कथा को समझने के लिए हमें माता सती और भगवान शिव की कथा को विस्तार से जानना होगा। माता सती का जन्म और विवाह। माता सती जो शक्ति या देवी आदि शक्ति का अवतार थीं, का जन्म प्रजापति दक्ष के घर हुआ। दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे और उनकी गणना प्रमुख ऋषियों में होती थी। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थीं। उनका मन सदा भगवान शिव के ध्यान में रमता था। जब सती विवाह हो गई तो उनके पिता दक्ष ने उनका विवाह किसी बड़े राजा या देवता से करने का विचार किया, लेकिन सती का मन केवल भगवान शिव के प्रति था। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था, क्योंकि वे भगवान शिव को गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं मानते थे। भगवान शिव को वैराग्यपूर्ण जीवन और उनके आभूषण जैसे नाग, भस्म और रुद्राक्ष दक्ष को पसंद नहीं थे। हालांकि सती के प्रेम और तपस्या के इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं कारण विवाह संपन्न हुआ। दक्ष के यज्ञ का आयोजन और सती का अपमान। समय बीतने के साथ दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। दक्ष के इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया। ये भगवान शिव के प्रति दक्ष के अपमान और द्वेष का प्रतीक था। जब सती को यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने कहा कि बिना बुलाए के वहाँ जाना उचित नहीं है, लेकिन सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए अडिग थीं। उन्होंने सोचा कि यज्ञ में उनका मायका है और वहाँ जाने के लिए उन्हें अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहाँ का वातावरण उनके लिए बेहद अपमानजनक था। दक्ष ने भगवान शिव के प्रति कठोर और अपमानजनक शब्द कहे। सती अपने पति का ये अपमान सहन नहीं कर पाई। उन्होंने सभी को समझाने का प्रयास किया कि भगवान शिव महान और सृष्टि के आधार है, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आहत और अपमानित सती ने वहीं यज्ञ कुंड में अपने शरीर को भस्म कर लिया। ये घटना अत्यंत दुखद और क्रोधपूर्ण थी। भगवान शिव का तांडव और सती का शरीर। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह की खबर मिली तो ये अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से सारी सृष्टि कांप उठी। भगवान शिव ने अपने गणों के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचकर वहां विनाश मचाया। उन्होंने दक्ष का सिर काट दिया, लेकिन बाद में अन्य देवताओं के आग्रह से एक बकरे का सिर जीवित कर दिया। सती के शरीर को देखकर भगवान शिव का दुख और क्रोध और बढ़ गया। वे सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनके इस तांडव से सृष्टि का सती का शरीर जहाँ संतुलन बिगड़ने लगा। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सती का शरीर जहाँ गिरा वे स्थान पवित्र बन गए और उन्हें शक्तिपीठ कहा गया। 51 शक्तिपीठों का निर्माण। माता सती के विभिन्न अंग, वस्त्र, कोई गलती हो क्षमा करना, वस्त्र और गहने भारत के विभिन्न भागों में गिरे। इस स्थान को शक्ति के दिव्य केंद्र के रूप में पूजा जाता है। हर शक्तिपीठ में देवी सती और एक भैरव भगवान शिव का रूप की उपस्थिति मानी जाती है। शक्तिपीठों का महत्व। 51
पीठ न केवल भारत में बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका में भी स्थित हैं। इन स्थानों का महत्व हिंदू धर्म के आध्यात्मिक है, क्योंकि वे स्थान माता सती की शक्ति का केंद्र माने जाते हैं। प्रत्येक शक्तिपीठ का संबंध सती के शरीर के किसी विशेष अंग या वस्त्र से होता है। कुछ प्रमुख शक्तिपीठ इस प्रकार: कामाख्या देवी शक्तिपीठ, यह माता की योनि का अंग गिरना माना जाता है। वैष्णो देवी शक्तिपीठ, जम्मू कश्मीर, माता सीता का दाहिना हाथ यहाँ गिरा था। कालिका शक्तिपीठ, कोलकाता, यहाँ माता का दाहिना पैर गिरा था। ज्वालामुखी शक्तिपीठ, हिमाचल प्रदेश, यहाँ माता की जीभ गिरी थी। त्रिपुरा शक्तिपीठ, त्रिपुरा, यहाँ माता की दाहिना पैर गिरा था। प्रत्येक शक्तिपीठ से जुड़ा अलग अलग कथाएं और परंपराएं हैं। ये स्थान केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इनमें अद्वितीय संस्कृति और भौगोलिक विविधता भी देखने को मिलती है। शक्तिपीठों की आध्यात्मिक महिमा: शक्तिपीठों को शक्ति और ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त इन स्थानों पर सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उनकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य मानी जाती है। शक्तिपीठों का दर्शनात्मक दृष्टिकोण: 51 शक्तिपीठ न केवल भौतिक स्थान बल्कि ये हमें यह संदेश भी देते हैं कि प्रेम, त्याग और बलिदान के बिना जीवन अधूरा है। माता सती का भगवान शिव के प्रति प्रेम और समर्पण हमें निष्ठा और भक्ति की शिक्षा देता है। उपहार: 51 शक्तिपीठों का कहानियाँ केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि ये हिंदू धर्म की गहराई और उसकी दार्शनिकता को दर्शाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति के लिए त्याग और बलिदान का महत्व क्या है। शक्ति की पेड़ केवल आध्यात्मिक चेतना के स्थान बल्कि हिंदू धर्म की संस्कृति और समाज ताने बाने का प्रतीक है। आज भी लाखों भक्त शक्तिपीठों की यात्रा करते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। लाइक, सब्सक्राइब और गलती हो तो क्षमा करना।